श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन वितरण का कार्य जारी है। लॉकडाउन की स्थिति से उबरने के बाद अब हम अनलॉक 1 के दौर से गुजर रहे हैं। परिस्थितियां बहुत कुछ बदली भी हैं, आवाजाही भी बढ़ी है, व्यवस्थाओं में कुछ विशेष परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ विशेष सावधानियां भी। राशन वितरण उन गरीब लोगों के लिए जीने का आसरा बना, भोजन के प्रबंध का अवसर बना, जो कि बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। और बीते दिनों रोजगार भी नहीं था, कई प्रवासी मजदूर भी अपने अपने घरों को वापस लौटे हैं। तो इन परिस्थितियों में राशन वितरण किस तरह से किया जा रहा है और क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, इस बारे में आपको जानकारी दिलवाते हैं राम बहादुर जी से, जो कि एक अध्यापक हैं और राशन वितरण कार्य के निरीक्षण अधिकारी भी हैं। राम बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ पर, किस जगह राशन वितरण कार्य के पर्यवेक्षण में लगे हैं? नमस्कार अश्विन जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुर शिवाली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और हम लोगों की जो शिक्षक हैं, हम सबके नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे कि जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत राशन वितरण किया जाता है, तो जो भी पात्र हैं उनको मुहैया कराया जा सके राशन, इसलिए हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि बीच के जो और भी हैं वो परेशानी ना दे सके। हमारे जो पात्र दो तरह के हमारे राशन कार्ड धारक हैं, एक पात्र गृहस्थी और एक है अंत्योदय वाले। अच्छा, तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो प्रवासी मजदूर कहीं बाहर से आए हैं और उन्हें भी राशन की जरूरत है, तो कुछ व्यवस्था है क्या ऐसी भी? इसमें कुछ हमने देखा कि हमारे जो ग्राम प्रधान है वो अपने पास से भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी आदेश नहीं है। सरकार के काफी नियम है जो लागू होने हैं और कुछ लोग अभी वितरण कर भी रहे हैं, प्रवासी मजदूर जिनके राशन कार्ड नहीं उनको भी, लेकिन ज्यादातर जो हमारे डीलर राशन डीलर है उन्हीं को दे रहे हैं राशन, जिनका नाम सूची में है। अच्छा, तो आप नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या देखना पड़ता है आपको? हमें जो काम दिया गया है नोडल अधिकारी के रूप में, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, ये देखना है। इधर फिर हमें देखना है अंत्योदय राशन कार्ड में जो भी हमारे पात्र कार्ड धारक हैं उनको जो भी नियम के अनुसार राशन वितरण हो रहा है उनको नहीं, जैसे मान लो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, और इनको निःशुल्क दिया जाता है। और 5 गृहस्थी वाले जो हमारे कार्ड धारक हैं उनको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, तो गेहूं का 2 रुपए किलो प्रति किलोग्राम की दर से, अच्छा, तथा चावल का 3 रुपए किलो प्रति ग्राम की दर से दिया जाता है। और केंद्र सरकार ने एक योजना जो 15 तारीख के बाद बांटी जाती है, तो निःशुल्क है चावल वितरण जी जी, और 1 किलो चना भी है साथ में। इसे कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने निःशुल्क वितरण कराया है। ये केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई, इसमें 5 किलो चावल प्रति यूनिट के साथ पात्रग्रस्ती ये अंत्योदय वालों को सभी को दिया जा रहा है। राम बहादुर जी, आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहे भी हैं और वहाँ पर लगातार काम भी कर रहे हैं। आपने क्या महसूस किया कि इस तरह के प्रयासों का ग्रामीण जनता के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा है? कैसे लिया है उन्होंने इस योजना को? योजना चलाई जाती है तो उससे काफी कुछ राहत मिली ग्रामवासियों को, और जो उन्हें नहीं मिल पाता था उनका जो हक था वो मिला। जैसे कि उन्होंने 3 तरह के पर्यवेक्षक लगाए गए थे, पर्यवेक्षक, नोडल अधिकारी, और भी कई तरह की टीमें गठित करी है जी जिलाधिकारी महोदय जी ने रामपुर, तो उससे अच्छा सफलता मिली है हमारे राशन वितरण में। अच्छा, तो जब राशन वितरण होता है तो आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं? जी जी, सारे कामों की देखरेख करते हैं। क्या देखा आपने कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और मास्क के प्रयोग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन में क्या भावना है? उन्हें भी अच्छा लगा। अच्छा। एक सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि हमें एक टोकन लागू करते हैं, उसको हम 10 लोगों को टोकन दे दिए और बाकी को फिर बाद में बुलाते हैं। अच्छा, और उससे ये लगता है कि यानी उसको पूर्ण राशन मिला पूरा, ज्यादा भीड़ जैसे पहले होती थी जी जी, और जो मिला वो लेकर चले गए। तो ऐसा इस बार ये हुआ, अच्छा ये प्रणाली लागू करिए, टीचरों को लगाया है जी, और काफी कुछ सफलता मिली है। आपने 10 लोगों को टोकन दे दिए और बाकी लोगों को क्या फिर घर से बुलाया जाता है? हाँ, उसको फिर बाद में बता दिया जाता है कि आप इस समय के बाद आना है, जैसे भी शासकीय का आदेश है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो लोग राशन लेने जब आते हैं तो प्रॉपर मास्क वगैरह उनके बंधा रहता है, और जो आपने गोल घेरे बना रखे होंगे वितरण केंद्र के बाहर, उन पर ही लोग खड़े होते होंगे राशन लेने? गोल घेरे यानी 2 मीटर की दूरी पे बना रखे हैं जी, और उसमें मास्क से लगा के जो है वो उसी को राशन दिया जाएगा।
तो जैसे भी आदेश आती है सरकार तो वैसे लागू कराती है, तो वो उसका काफी कुछ मतलब अच्छा रहता है, जिससे कि हम एक ये महामारी से बच जाते हैं और एक तरह से भीड़ भाड़ भी नहीं होता। राम बहादुर जी, कोशिश है कि भूखा रहे ना कोई, और इसके लिए सरकार ने ये योजना लागू की है। राशन वितरक अभी तक तो बिना निगरानी के ये राशन वितरण का कार्य करते थे, लेकिन जब से उनके ऊपर आप लोग निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो उनकी क्या मनोदशा रहती है, उनके मन में क्या बातें चलती हैं, कुछ अंदाजा लगा आपको? ज्यादातर वही नियुक्ति वाले हैं, तो हमको वो अपनी बात रख सकते हैं, बता देते हैं कि हमें ये परेशानी है, ये हमें राशन कम मिलता था लेकिन अब मिला सही मिल रहा है। जी जी, तो हमसे खुल कर बात कर सकते हैं। बहुत नेक काम में आप लोग सहयोग दे रहे हैं, और अभी ये कार्य लंबे समय तक चलेगा। लगातार निरीक्षण होते रहने से राशन वितरण व्यवस्थित भी रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि राशन लेने के लिए जब भीड़ उमड़ती है तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एक व्यवस्था आपने बना रखी है 10-10 लोगों को बुलाने की। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। तो किस तारीख को राशन वितरण होना है, ये कैसे सुनिश्चित होता है? ये डेट दे रखी है हमारे शासन द्वारा, जो डीएम साहब एक आदेश पारित करते हैं जी, 1 तारीख से 12 तारीख तक, और फिर 15 से अगला जो राशन माह में 2 बार दिया जा रहा है। जैसे ये कोरोना महामारी चली है जी जी, पहले एक ही दिया जाता था, उसकी तारीख अलग अलग होती थी जी, लेकिन अब 1 तारीख दे रखी है, 1 तारीख से 12 तक। 12 तारीख को प्रॉक्सी वाले होते हैं, उनको वितरण किया जाता है। प्रॉक्सी वाले ऐसे जैसे मान लो किसी उठा नहीं आ पाया, नहीं लेती है मशीन, और या फिर वो नहीं होते हैं घर पे, तो उनको डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपको आना है। अच्छा, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लोगों में भी जागरूकता है, उत्साह है, वो पसंद कर रहे हैं इस योजना को। जी जी, श्रोताओं से जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे यही है कि परेशान ना हो, और कुछ ऐसा है कुछ के कार्ड नहीं है तो वो भी हमारे डीएम साहब ने उनको मांगे हैं, जिससे कि उनको भी मतलब उसमें सम्मिलित किया जाए, और जो अपात्र होकर भी मतलब राशन ले रहे हैं तो उनको भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि वो अपने आप ही मतलब इसको कटवा दें, जिससे कि समस्या आगे नहीं। राम बहादुर जी, आपने हमसे बात की और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।